कोई लोकतंत्र अंदर से ही कैसे खत्म हो सकता है? आइए हंगरी की कहानी से इसे समझते हैं। ये बयान एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। विक्टर ऑर्बन का 16 साल लंबा शासन जो खत्म हुआ था। तो सत्ता पर कब्जा करने के लिए एक 3 स्टेप का सीधा साधा प्लेबुक इस्तेमाल किया गया। देखते हैं इसे। इस स्ट्रैटेजी ने सीधा देश के लोकतंत्र की जड़ों पर ही हमला कर दिया। पहला कदम था मीडिया पर कब्जा करना, मतलब सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोल ही ना सके। साल 2018 में 476 मीडिया हाउस को मिलाकर एक ही सरकार समर्थक कंपनी बना दी गई। दूसरा कदम, कोर्ट्स पर कंट्रोल करना, ताकि सरकार के फैसलों को कोई चैलेंज ही ना कर पाए। इसके लिए एक नया कानून लाया गया। जजों की रिटायरमेंट उम्र 70 से घटाकर सीधे 62 साल कर दी गई। सिर्फ इस एक फैसले से देश के 20% सबसे अनुभवी जज सिस्टम से बाहर हो गए। इससे सरकार खाली सीटों पर अपने लोगों को बिठा सकती थी और केस का नतीजा भी कंट्रोल कर सकती थी। और तीसरा और आखिरी कदम, इलेक्शन सिस्टम में ही हेरफेर कर देना ताकि सत्ता हमेशा बनी रहे। संसद की सीटें कम कर दी गईं, चुनाव क्षेत्रों को बदल दिया गया और वोटिंग का तरीका भी बदल दिया। लेकिन जब सब कुछ कंट्रोल में लग रहा था, तभी सिस्टम के खिलाफ एक चिंगारी भड़की। एक नया चैलेंजर सामने आया, पीटर मोगिया, जिन्होंने फैसला किया कि वो सीधे लोगों के पास जाएंगे। उन्होंने पूरा देश पैदल घुमा, हर दरवाजा खटखटाया और लोगों को असलियत बताई। सरकारी मीडिया उन्हें देशद्रोही बताता रहा, पर उन्होंने लीक ऑडियो से बड़े करप्शन का पर्दाफाश कर दिया। और जैसे ही सच्चाई सामने आई, पूरे हंगरी में लोग सड़कों पर उतर आए। अब यह आंदोलन अपने आखिरी पड़ाव पर था, मतलब सीधा बैलेट बॉक्स पर। और नतीजा, पीटर मोगियार की पार्टी को 53.6% वोट मिले और उन्होंने एक शानदार जीत हासिल की। जीत के बाद मोगियार ने कहा, हमने मिलकर हंगरी को आज़ाद करा लिया है। और इस बदलाव का एक सिंबॉलिक मोमेंट देखिए। वो उसी सरकारी मीडिया के दफ्तर पहुंचे जिसने उन्हें बदनाम किया था। तो हंगरी की ये कहानी हमें सिखाती है कि पक्षपात करने वाली रिपोर्टिंग को पहचानना कितना जरूरी है। तो सवाल ये है कि मीडिया के पक्षपात को कैसे पहचानें? इसके 4 बहुत ही आसान तरीके हैं। देखिए, मीडिया मैनिपुलेशन तो हमेशा से होता आया है, पर सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स ने इसे और खतरनाक बना दिया है। तो ये कहानी हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। आज के दौर में नागरिक अपने लोकतंत्र को इन नए खतरों से कैसे बचा सकते हैं?